हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद अगर देखोगे तो ये, अगर देखोगे तो ये वाला यहाँ तक ऐसा ही है, 9 हो जाएगा। 9 के बाद अगर, हाँ ये वाला ना, ये 10 हो जाएगा। 10 के बाद देखो एक यहाँ भी तो काउंट करोगे ना, ये वाला 11, और एक इधर काउंट करोगे, ये क्या हो जाएगा 12, और एक ये आपका काउंट होगा क्या हो जाएगा 13, और एक आपका कौन सा काउंट रहेगा अगर देखोगे ना, ये वाला काउंट रहेगा यहाँ तक, ये 14। ठीक है, चलो देखो हम क्या बता रहे थे, इधर देखो, इधर थोड़ा देख लो, बातें कर रहे हो, इसी में क्या है ना, फिर बोलने लग जाते हो कि सर चिल्ला देते हैं, ये है हो गया वो हो गया, हैं अपनी गलतियां नहीं देखोगे। देखो इधर वाटर इमेज में ध्यान देना, किससे माइनस करना है 1790 से। आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लेना, क्या करता है ना कभी कभी, ये बताओ अब इसको जब मैं 1790 से माइनस करूँगा तो ये बताओ यहाँ पे क्या लिखूँगा 320, बताओ कितना आ जाएगा ये 70, और ये बताओ कितना आ जाएगा 14, आएगा कि नहीं। अब आप बोलोगे भाई 70 मिनट तो होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है। ये कितना ज़्यादा है 60 मिनट ज़्यादा है, यानी मैं यहाँ से 10 लिख सकता हूँ और मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो बताओ 1 घंटे इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 15-10, मतलब इसको क्या बोलोगे 3:10, यही है कि नहीं है ना। पर एक चीज़ को ध्यान दे देना, अगर आपके आंसर में ये दिया है तो आप इसी को लगाओगे, अगर ये नहीं दिया या फिर ये भी दिया है और ये बोल दो कि 2:10 दिया है और ये दोनों दिया है, तो किस में जाओगे 2:10 में ही जाओगे, इसमें नहीं जाओगे, ध्यान दे लेना, नहीं गलत हो जाएगा। आप इसका रियल टाइम बना के देखोगे तो रियल टाइम जो आएगा आपका 2:10 ही आएगा, मतलब वाटर इमेज में। ये जो हम 1 घंटा बढ़ा देते हैं, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसमें जाएंगे, इन दोनों में से अगर दिया है तो आप इसी में जाओगे। ये चीज़ को ध्यान दे लेना, 2:10 है, ये एक जो घंटा हम बढ़ा रहे हो बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी बेस पे, पर थोड़ा सा अगर घुमाने के लिए आ गया ना कि ये हटा दिया ये रख दिया, अब आप सोच के परेशान हो जाओगे कि आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है ना। भाई 1 घंटा इसमें बढ़ा रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो घंटा, तो वो 1 घंटा बढ़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जितना मिनट इससे एक्स्ट्रा है उतना रख देंगे, बाकी 1 घंटे को ख़त्म कर देंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या आपसे कि 1 जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1:10, 1:10 लिख दिया। अब इसको जब वाटर में देखोगे तो बताओ, आप बोलोगे सर ने बताया कि भाई किससे 1790 से माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, यानी 1:10 मतलब कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 16। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, बताओ 80, 60 से कितना ज़्यादा है 20, यानी आप क्या लिखोगे इसको 16 है और फिर क्या कर दोगे 20। अगर ये रखा है 16-20 का मतलब है 4-20 है कि नहीं, 4-20। अगर 4-20 है तो अब 4-20 में ही जाओगे, भले ही 5-20 क्यों ना रखा हो। अगर 4-20 नहीं है तो फिर अब जाओगे किसमें 5-20 में, ये तो फिर होगा ही होगा। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ को इसमें ध्यान देना। इसमें सिर्फ 1790 और दर्पण वाले में क्या है 1160, ये 2 नंबर याद कर लेना, इससे सारे क्वेश्चन जो ये दिए गए हैं ना बन जाएंगे। और 24 घंटे के रहेगा तो 23-60, ठीक है ना। 36 बोलेगा तो हमेशा जल प्रतिबिंब बनता है, वाटर इमेज बनेगा, ठीक है। जब मतलब ये होता, और जब ये रखोगे तो क्या आ जाए, देखो मैंने यही अंतर बता दिया, ये आपका मिरर है, ये आपका जल है, ठीक है ना। और एक बात और, आप लोग बोल रहे थे कि मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा कंबाइंड हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे ना। नहीं आप नहीं बोले थे, शाम वाले बच्चे बोल रहे थे, ये बताया गया है। अब मैडम को बुला रहा हूँ, बताएंगे ना। भाई देखो, जो आप जैसे क्या बोलते हो कि हम लोग को पूछने में डर लगता है, भाई पूछोगे, अगर ये बताओ इतने दिन से अभी 2-4 महीने से क्लास हो रहा है, जो आपने पूछा मैंने बताया नहीं क्या, नहीं पूछोगे, अब आप सोचोगे मन ही मन में नहीं मैं पूछूंगा तो सर चिल्लाएंगे, ये है वो है, तो फिर तो होगा ही ना। हम आपके मन में थोड़ी घुसे हैं, है कि नहीं।
कहाँ गया 34, ये देखो ये आपका क्या बनाया गया है, इस प्रकार का बनाया गया है। यहाँ पे ये 3 हो गए, फिर यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया, और इसको क्या कर दिया गया है, ये हो गया। अब देखो इसको काउंट करना है, काउंट जैसा भी इसको करोगे ना तो इसमें क्या है ना, नियम जो मैंने बताया ना वो नहीं लगेगा। लग रहा है क्या, नहीं लगेगा, इसमें काउंट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको होती है काउंट करने के लिए। सबसे पहले आप इसमें काउंट कर लो, इसमें आप रेक्टेंगल काउंट करोगे तो आपके बनेंगे 3, इसमें आप काउंट करोगे तो इसमें आ जाएंगे 3, आएंगे कि नहीं आएंगे, इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये बताओ जब आप इसको इसके साथ मिक्स कर दोगे, देखो ये एक सिंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसको जब इसके साथ मिल करोगे 2 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, तो यानी इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया कितना आ गए, 2, हुआ कि नहीं। अब इसके बाद देखो ये क्या है, ये भी एक सिंगल है, ये भी एक सिंगल है, और ये भी क्या है, एक सिंगल है कि नहीं। जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ भी क्या बन जाएंगे भाई, 2 बनेंगे। और 2 मतलब क्या है ना, ये वाला काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसको एक बार काउंट कर लेना, मतलब ये भी काउंट हो गया और ये भी काउंट हो गया है। ठीक है ना। अब बताओ ये सब सिंगल सिंगल काउंट हो गए, इन दोनों को मिक्स करोगे तो बनेगा, इसको इसके साथ मिक्स करोगे तो बनेगा, और इसको इसके साथ मिक्स करोगे तो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हमने ऊपर से मिक्स कर रहे हैं अभी, ध्यान देना, इसको मिक्स किया, ये मिक्स हुआ, ये मिक्स हुआ, हुआ कि नहीं। अब बताओ मैंने पहले इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, अब ये बताओ ये भी तो इसके साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको आपने किया है क्या, ये इसके साथ जाएगा, ये फिर इसके साथ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि एक बार हो गया पूरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ अगर इसको काउंट करो, देखो 3 ये हो गए, 3 2 5, 5 हो गए, 5 5 यहाँ भी आ गए, कितने होंगे, 10 हो गए। 10 के बाद अगर ध्यान दो, ये 11, ये 12, हुआ कि नहीं। 12 के बाद देखो ये क्या हो जाएगा, 13 के बाद ये 14 के बाद ये 15 के बाद ये बताओ 16 के बाद ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 17, होगा कि नहीं। और 17 के बाद ये भी तो दोनों मिक्स होंगे, 17 और ये कितने हो गए, 18। और कहीं दिख रहा है क्या, और तुम इसका आंसर क्या बताए थे, 18 ही बताए थे ना, 18 ही आ रहा है। 10 के बाद ना देखो ऑप्शन वो गलत दिए है इसमें, देखो देखो यहाँ पे आपके कितने हैं, 3, यहाँ भी कितने हैं, 3 3 3 कितने हो गए, 6 के बाद ये क्या हो गया, 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10, हुआ कि नहीं। 10 के बाद इन दोनों को करोगे तो क्या हो गया, 11, इन दोनों को करोगे तो क्या हो गया, 12, हुआ कि नहीं। इसके बाद इसको करोगे तो क्या हो गया, 13, इसको साथ करोगे तो क्या हो गया, 14, हुआ कि नहीं। इसको इसके साथ करोगे तो क्या हो गया, 15, हुआ ना। ये क्या हो गया, 16, ये क्या हो गया, 17, ये इसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि ये यहाँ से आ गया है, 17 हो गया। ये इसके साथ जाएगा ना तो क्या हो गया, 18। आप जो बताए थे वो भी लग सकता है। 1 2 3 कर दोगे, यहाँ से अगर कर दोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 बीच वाले के 4, ये 10, यहाँ पे 1 और 2, नहीं वैसे नहीं। हाँ सर, तीनों को अलग अलग, जो तीनों जुड़ा है ना, हाँ तीनों को अलग अलग काउंट करके फिर जब कंबाइन करेंगे तो उसके बाद 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा कंबाइन करने। अच्छा 16 आएंगे, 16 में 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक। चलो और कोई है, और किसी को कोई है तो बता दो भाई। अच्छा हाँ, कौन सा बता रहे थे, हाँ देखो चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 30 डिग्री को कोण बनाएंगी, मतलब 30 अंश की बात कर रहे हैं 30 डिग्री का, यानी थीटा यहाँ पे बताओ कितना है, 30। 4 और 5 बजे की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमसे 4 से मतलब पहला टाइम लेना है, ठीक है। बताओ यानी m बराबर करेंगे 2/11, T1 की जगह क्या रखेंगे, 4 गुणे 30 प्लस माइनस 30 होगा। बताओ m बराबर 2/11, 4 कहीं 12, 120 में 30 में ऐड कर रहा हूँ तो 150 को 2 से इंटू करूँगा तो कितना बन जाएगा, 300/11 बनेगा। एक बार देखोगे दूसरा हमारा क्या बनेगा, m बराबर 4 कहीं 12, 120 में 30 घटाओगे तो 90,
और 90 में 2 का इंटू करोगे तो 180 आएगा कि नहीं, यानी 180 बटे कितना हो गया 11। बताओ 11 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 11 एक कम 11 कितना बचेगा 7 70 16 क्या बचेगा 4 11, ये आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा हमारा बताओ 11 दूनी 22 कितना बचा 8 80, 11 सत्ते 77 मतलब 3 और बटे कितना हो जाएगा 11। एक आपका आंसर हो जाएगा क्या 4:27 और एक क्या हो जाएगा 4:16। कौन सा दिया है 16। ठीक है, और बताओ पांचवा और कौन सा है, तीसरा नंबर 11 और 12 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा थीटा 0, थीटा हो गया 0 तो थीटा को हटा दो, यानी m बराबर आपको निकालना है 2/11 करोगे। बताओ T1 की जगह क्या रखोगे 10 गुणे क्या हो जाएगा 30, थीटा क्या हो गया 0। ठीक है, बताओ ये 300 बनेगा, 300 गुणे कितना हो जाएगा 600 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 × 5 = 55 कितना बचा 50 हुआ कि नहीं, 11 × 4 = 44 कितना आ जाएगा 6, 54 सही 6/11 ऑप्शन बी। यहाँ पे देखो 6 बजे की बात कर रहा है, 6 बजे प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, तो यानी अगर 11:60 से अगर माइनस करो 6 बजे बताओ कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा बताओ 5। अब ये 5 आएगा तो इसको इधर लेके आ जाओ, चाहे आप 5:60 बोलो या 6 बजे बोलो एक ही टाइम होता है, वही तो है। 12 से मतलब नहीं 11:60 से माइनस करना है, कुछ भी दिया रहे आपको 11:60 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, और कौन सा बता रहे हो 13 नंबर 13 देखो 12। अब इसमें सोच रहे होगे भैया 12:40 है, समझ रहे मेरी बात को। अब सर ने बताया है कि भैया हमको 11:60 से माइनस करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 12 रख दिए, यहाँ पे 40 रख दिए, यहाँ पे 2 और 20 आ गया, ये तो माइनस नहीं हुआ, इसका क्या करें। 12 जब भी बजता है तो 12 का मतलब ये क्या है 0:40। यहाँ पे रख दोगे 0 आंसर आपका क्या हो जाएगा 11:20। ठीक है, 13 है 1:40 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो भी उससे माइनस करना, दोनों को आप किसी से भी कर सकते हो, उसी से ही आंसर आएगा, चाहे रियल टाइम दिया हो चाहे मिरर टाइम दिया हो। ठीक है, ये देखो 12:40 का मतलब क्या होता है 0:40। भाई 12 जैसे ही बच जाता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं। तो ये चाहे 12:40 बोलो या 0:40, आप जैसे 0 लिखा है ना, मान लो कि अगर आपको यही आ जा रहा है ना कि 0:20 है घड़ी में, तो आप यही समझ जाओगे क्या कितना बच गया 12:20 है। अब इसको आपको माइनस कर देना, यहाँ से 12 नहीं रखोगे, यहाँ पे क्या रख दोगे 0 रख दोगे। भाई 23:60 से भी माइनस कर सकते हो, तो भी वही आ रहा होगा बस। तो इसको जल में जाएंगे 1790। और किसी का कोई 33। इसमें क्या पूछ रहा है रेक्टेंगल पूछ रहा है। अब रेक्टेंगल इसमें पूछ रहा है तो इसमें देखो आपके वो भी काउंट होंगे, स्क्वायर भी होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये बनाया गया है, आप इसको ऐसे समझ लो कि आपका ऐसा कुछ बनाया गया है, ऐसा कुछ। आगे क्या कर दिया भाई, अच्छा ये और ये ठीक है, यही कर दिया है और इसको ऐसे ऐड कर दिया गया, समझ रहे हो। अब इसमें देखो निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
इसके बाद देखोगे, काउंट करो ना यार, इसको काउंट करना पड़ेगा। 20 आ रहा है, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6। 6 के बाद 7 8 9 10 11। या एक काम ऐसे कर लेते हैं, क्या पहले हम अलग अलग इनको काउंट कर लेते हैं का, ऐसा कर लेते हैं। देखो एक बार इनको काउंट कर लेते हैं, ये वाला है ना, यहाँ से बताओ कितना आएगा, 1 2 3 3 2 5 और 1 6 आएंगे, आएंगे 6। इसमें अगर काउंट करोगे तो बताओ कितने आएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 5 आएंगे। समझ में आया ना 5 कैसे आ गए। ये बीच वाला एक बार काउंट हो गया है इसमें, ठीक है। 6 5 कितने हो गए 11। अब 11 के बाद देखो इसमें कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो 11 6 कितना हो गया, 11 6 कितना हुआ 17। और कहाँ है, मतलब बीच वाले उधर होगा, 5 है। कहाँ पे, अभी जो 6 की है उससे ये जो बीच वाला बन रहा है ये वाला है ना, इसमें कितने आ रहे हैं 5। हाँ ठीक है, 5 आएंगे तो कितने हो जाएंगे 16। और अगर आप देखोगे अब, हाँ यानी एक इसका बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 16 4 20। ठीक है, चलो और कुछ। 5 है, हाँ 5 था इसका, बीच वाले का, इसका सिर्फ इसका स्क्वायर, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, क्योंकि जब रेक्टेंगल निकालोगे, अगर ओनली रेक्टेंगल बोल देता तो स्क्वायर काउंट नहीं होते। ठीक है ना। कौन सा, हाँ 20। अब देखो 28 के या 29 की जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी आप लोग को कमेंट आया था, क्या आया था कि सर क्लास में क्या है ना आसान क्वेश्चन करा दे रहे हैं और टेस्ट में थोड़ा सा वो क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। हाँ आप लोग को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब ये पता नहीं कि आप लोगों ने बोला था या मॉर्निंग वाले ने बोला था। हैं हिंदी वाले में हो आप, हिंदी वाले में नहीं हूँ, इंग्लिश वाले में हूँ। हाँ देखो इसमें 20 पे, चलो पहले 29 ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। अब देखो इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ दिया है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या पूछ रहा है इसमें बताओ, पहले स्क्वायर पूछ रहा है। अब ज़रा एक बात ये बताओ, अभी इसमें अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप नियम लगा सकते हो, 1 2 3 4 1 2, बताओ 8 सॉरी 4 गुणे क्या करोगे 2 8, 3 गुणे क्या करोगे 1, कितना आ जाएगा 3, 8 3 कितने हो गए 11। ठीक है, इसमें आपको 11 बन गए। अब इसके बाद जो बनाया गया है ना उसमें अब लगा दो, क्या बनाया गया है यहाँ पे, इन सबको मिला दिया जा रहा है, ये हो जा रहा है ना, इसके बाद ये हो जा रहा है, और भी कुछ मिला रहा है क्या, ये मिला दे रहा है, बस हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे अगर देखोगे ना तो देखो एक इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 हो गया ना, यानी इसमें आ गए आपके 5। ध्यान देना 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला कितने हो गए 4, क्योंकि ये वाला काउंट हो गया है। अब इसमें ध्यान दो 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला कितने हो गए 4, 4 4 8 5 कितना हो गया 13, 8 5 13 हुआ ना, 13 को ऐड करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 तो आ गया ना, 24 ही आ रहा है ना।
और तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। और कौन सा पूछ रहे हो? ये 28, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें भी स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखो 28 क्या बोल रहा है? चलो ऐसा कुछ है। अब ज़रा हम ये बताएं, इसमें अगर ये देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखो इस वाले में नियम लगा सकते हैं क्या? 1 2 3 1 2 3 बताओ, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 आ गया क्या? ठीक है। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, जो अलग अलग है। एक ही आपको ये बनेगा, ये स्क्वायर ही है, मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा। कितने हो गए ये? 4। कितने हो गए? 18। ठीक है। अब इसके बाद देखो एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये है और एक आपका ये क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। कितने हो गए? 5। कितने हो गए भाई ये? 23। और देखो कहीं कुछ? कहाँ पे? हाँ ये, हाँ मतलब एक आपका बनेगा ये है ना, इधर भी एक बनेगा, इधर ये इससे बनेगा और इधर इससे बनेगा। तो कितने हो गए? 4 और हो गए। तो कितने हो गए? 27। पाँच बज के 25 मिनट दिया हुआ है। हाँ ये वाला थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये वाला ये, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें मिरर वाला क्या है ना, छूट जाते हैं ना, दिमाग में रहता नहीं है क्या क्या चीज़ें बताना है। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इससे क्वेश्चन से क्या हमें आ सकता है। ध्यान देना। ये बताओ यहाँ पे आपकी घड़ी हो गई, ध्यान से समझना, ये आपकी घड़ी हो गई, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया? 9 हो गया। और इसको मैंने मिरर के सामने रख दिया। ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे कि मिरर की संख्या 10 है, 15 है, 50 है, 100 है, 200 है, 1000 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहला मिरर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। अब ये बताओ, ऐसे कभी देखे होगे आप लोग, मूवी में देख सकते होगे ना कि जैसे क्या होता है ना, कई सारे मिरर रहते हैं और एक व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो हर मिरर में दिखता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे होगे ना। तो ये बताओ, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। मैंने ये घड़ी हमारे पास, ये हमारी क्या है? घड़ी है। और इसमें मैंने टाइम ले लिया कि 7:20, ये इसका रियल टाइम है। ठीक है। अब मैंने आपके सामने बोला कि हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी के सामने मैंने 200 मिरर रख दिया। कितने? 200 मिरर रख दिया। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि 180 नंबर का जो मिरर है उसमें क्या टाइम होगा। अब ध्यान से समझना, ये मेरा घड़ी का रियल टाइम है। अब मुझे कब का निकालना है? 180 मिनट में कौन सा टाइम होगा। तो ये बताओ, ये पहला है। आप इसके जब निकालोगे तो 11:60 से माइनस करोगे तो यानी क्या आ जाएगा? 7:20 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 4:40 पहले मिनट में दिखाई देगा, करेगा। यानी यहाँ पे 4:40 आ जाएगा। जब दूसरे मिनट में जाओगे ना तो यहाँ फिर 11:60 से माइनस कर दोगे 4:40 को। तो बताओ, जब 4:40 को माइनस करोगे तो 7:20 फिर आ जाएगा। यानी दूसरे मिनट में क्या आ जाएगा? 7:20। तीसरे मिनट में 4:40, तीसरे मिनट में 7:20। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ 1। अब यहाँ देखो 1 2 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10। बताओ ये संख्याएं तो पता है कौन सी हैं? देखो, एक में टाइम बताओ कितना है? 4:40। 3 में कितना है? 4:40। 5 में कितना आएगा? 4:40। 7 में कितना आएगा? 4:40। 4:40। बताओ 2 में क्या है? 7:20 है कि नहीं? 4 में क्या है? 7:20। इसमें भी क्या आएगा? 7:20।
अब बताओ, मैंने 180 पूछा है, 180 क्या है, कौन सा नंबर आता है, इवन नंबर आता है, तो क्या टाइम आएगा 7:20। समझ रहे हो बात को? अगर मैं यहाँ पूछ लेता 161 में कौन सा टाइम आएगा 60। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, दूसरे दर्पण में, दूसरे दर्पण का टाइम पूछ रहा है। हाँ, ऑप्शन क्या नहीं है? 5:25, 5:15, 5:20। अगर घड़ी के बने के प्रतिबिंब किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, देखो क्वेश्चन में तो स्पष्ट बोल रहा है ना कि दूसरे दर्पण में क्या टाइम होगा, है ना। आपका यहाँ पे टाइम दिया हुआ है भाई, 5:25 दिया है ना, 5:25 को 11:60 से माइनस करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 6:35 आएगा। 6:35 यानी पहले दर्पण में, दूसरे में क्या आ जाएगा 5:25। तो आंसर इसका 5:25 आना चाहिए। ऑप्शन में क्या दिया था 5:15 ना, 5:15 नहीं 5:25 है। किस में? सर वो क्वेश्चन में ना जो दिया है ना, शुरू में ही वो प्रतिबिंब में दिया है बोल रहा है, मिरर में दिया बोल रहा है, जो घड़ी का अच्छा, जब घड़ी का प्रतिबिंब में, अच्छा प्रतिबिंब वाला टाइम दिया है पहले, अच्छा हाँ ये सही, मतलब पहले प्रतिबिंब का टाइम दिया हुआ है, पहले प्रतिबिंब का टाइम दिया है, अब इसको दूसरे प्रतिबिंब का निकालना है। हाँ, तब इसको एक बार माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6:35 आएगा। ये घड़ी का, ये जो दिया है ना 5:25 है, घड़ी का टाइम नहीं है। घड़ी का टाइम होता तो ये आता आपका 5:25। ये प्रतिबिंब का टाइम दिया, पहले मिरर का टाइम दिया। और किसी का कोई हो गया? हाँ, पीडीएफ उसके अभी मैथ्स वाले आप लोग को करा रहा हूँ, करा दूंगा। टेस्ट में वही चीज़ आएगा जो अब ये वाला गलती से आ गया था, जो क्योंकि मॉर्निंग वाला बनाया था ना, मॉर्निंग वाले में करा दिया था। ठीक है, कौन सा? सभी में सेम वही लगेगा। 30 नंबर, 30 नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? 12:40 30 इसमें क्या काउंट करना है? स्क्वायर काउंट करना है ना। कितना रहा है? 16 रहा है ना। ऑप्शन क्या है इसका, मैंने क्या बोला है? एक दो 3, 1 2 और ये 3। इसके बाद एक दिया है ये, एक दिया है ये और एक दिया है ये। ठीक है, डायगोनल खींचने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, खींचोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, क्यों खींचे फालतू में। ये ऐसा लग रहा है जो पहला वाला डायग्राम इसमें बनाया गया है, इसमें ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है वो। तो आपसे पूछ क्या रहा है? तो अब रेक्टेंगल के काउंट करोगे? जब रेक्टेंगल पूछेगा तब आप काउंट करोगे ना। ये बन रहा है ये वाला इसको जब करोगे ना, ये बन रहा है, ये बन रहा है ना। और इधर से अगर देखोगे तो इधर से ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पहले ऐसे काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 आएगा कि नहीं बताओ। 4 दूनी 8 और 3 1 कितना हो गया? 11 हुआ कि नहीं? ठीक है, 11 और 1 ये बताओ क्या हो गया? 12 और बताओ ये क्या हो गया?
13 हुआ कि नहीं। ये क्या हो गया 14 और ये क्या हो गया 15 और ये कि बड़ा वाला क्या हो गया 16। कौन सा ये इसमें काउंट हो गए हैं 11 में। यहाँ पे ये नियम लग गया है ना, और जहाँ पे नियम लग गया तो वहाँ पे वो सब काउंट हो गए एक साथ। चलो हो गया ना। ये स्टार वाला तो पता ही नहीं होगा, निकाले भी नहीं होगे, इसी लगा दिए होगे। अब देखो अगले टेस्ट पे ध्यान देना, क्या चल रहा है अभी, डिस्टेंस। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा पढ़ के लाना, सिंपल क्वेश्चन नहीं डालूंगा, खतरनाक टाइप का। 21 इसको भी पूछोगे। हाँ ये है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको क्या है ना तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, एक बार इधर का तोड़ दो, इसमें कितने आएंगे 3। एक बार इसे इधर, इसमें कितने आएंगे 3, और एक बार इधर ले लो, कितने आ गए 3। हो गए कि नहीं, 3 और 3 कितने हो गए 9। अब क्या करो, मिक्स करो। ठीक है, अब ये बताओ, आप जब इसको मिलाओगे तो आपका, अब इसको मैं हटा देता हूँ, देखो कितने आ गए थे 9। ध्यान देना, अब यहाँ पे जब मैं इसको मिलाऊंगा, एक ये बनेगा 10, एक ये बनेगा 11, होगा कि नहीं, और एक आपका ये बनेगा, क्या हो गया 12, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 12 12 और आपको कहीं दिख रहा है क्या, हाँ, एक आपका ये बनेगा 13, एक आपका ये बनेगा, क्या हो जाएगा 14। ठीक है, और ये अब कलर हो गया तो पता नहीं चल रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ रहे हो, कलर हो गया है तो ये 16 इसके बनेंगे, 16 बनेंगे। तो बड़ा वाला एक तो वो तो काउंट होगा ना। अभी हम कहाँ तक पहुँचे थे, 14 तक ना, 13 14 तक, एक बड़ा ले लो 15, एक और कहीं होगा, 16 इसके बनते हैं। ठीक है, हाँ चलो अब ये बता दो, जो आप जो चल रहा था डिस्टेंस वाला, कोई क्वेश्चन उसमें पूछना है, बना के आए हो कि नहीं बना के आए हो। 3-4 दिन टाइम हो गया, सैटरडे संडे और मंडे, बनाए हो कुछ कि नहीं बनाए हो। पूरा पीडीएफ कहाँ बनवाए थे, पहले वाली क्लास में हुआ था, दूसरी क्लास में कहाँ हुआ था। कौन सा कंपेयर, कहाँ गया भैया, मैथ्स डिस्टेंस 14। देखो इसमें 41 क्वेश्चन, कहाँ तक कराए थे इसके, 3 क्वेश्चन बस। ये हो गया था ना, थोड़ा बताना। ये हो गए थे, हाँ ये तो हो गए थे ना यार सब। ये बताओ, मैं यही तो करा रहा था ना, बता दिया था इसके लिए। ये बताओ सर, इससे पहले का भी क्वेश्चन नहीं हुआ, कौन सा, इसमें 62 नंबर है, बताओ 7/11 वाला। यही है, हाँ 7/11 यही है ना, हाँ सर, 22 घंटा, हाँ यही है ना। अब इसमें देखो 7/11 है, मैंने क्या लिख किया था, 7 लिख लेना है, नीचे वाले का डिफरेंस ले लेना है, कितना है 4, है कि नहीं। यहाँ पे टाइम कितना दिया है 22 घंटे है।
ये ऑलरेडी घंटे में ही 22 मिनट घंटे किसी समय 22 घंटे में पहुंचती है। अच्छा, तो कितने समय की बचत कर लेगा। ओके, इसको क्या है ना, अब इसमें शायद नहीं आ सकते हैं 7 11, हाँ इसमें नहीं आ सकते हैं, इसको बेसिक में आना पड़ेगा, ट्रिक नहीं लग सकता है। देखो इधर देख लो, मान लो कि क्या है, ये क्या है, एक डिस्टेंस हो गई, समझ रहे बात को, ये आपकी क्या हो गई, एक डिस्टेंस हो गई। आप डिस्टेंस को मान लो कितने किलोमीटर है, x किलोमीटर है। स्पीड आपको नहीं दिया गया है, स्पीड में मान लेता हूँ कितना है, y किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। अब ये बताओ, यहाँ से जब आप इसका टाइम निकालोगे तो टाइम आपका x/y आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब वह अपनी स्पीड का 7/11 की चाल से चल रही है, मतलब स्पीड इसकी ये है, तो जो इसकी स्पीड होगी तो 7y/11, इस स्पीड से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है कि नहीं। यानी ये बताओ, जब आप इसका टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x/7y, ऊपर क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 22। 11 दूनी बताओ कितना हो जाएगा, बताओ x/y जब निकालोगे तो 7 दूनी कितना आया, मतलब वो जब इस स्पीड से चल रही थी तो ये टाइम लग रहा था, इस टाइम की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 घंटा। जब वो इस स्पीड से जा रही है तो उसे कितना लग रहा है, 22 घंटा। कितने घंटे की बचत हो जा रही बताओ, 8 घंटे की। आया समझ में। सर जो ये ट्रिक बताया ना, वो डिफरेंस 1 रहेगा तब लगेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे दिया है। अगर यही बोलता लेट हो जा रहा है, स्पीड कम करेगा तो लेट होगा, या स्पीड बढ़ाएगा तो जल्दी पहुँचेगा, यही तब वो लग जाएगा। इसके पहले वाला ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति कपित देखो ये क्या हो गई, डिस्टेंस मान लेते हैं हम यहाँ पे, कितना है भाई, x किलोमीटर, स्पीड कितनी मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हो बात को। अगर ये, अब यहाँ से देखो, जब आप इसका टाइम निकालोगे तो टाइम बताओ कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वह अपनी स्पीड को घटा देता है और 2/3 2/3 है कि नहीं, 2/3, यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2y/3 होगी कि नहीं। तो ये बताओ, यहाँ से जब आप इसका टाइम अब निकालोगे, डिस्टेंस वही है, तो x ये 3 ऊपर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, 2y आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ये टाइम से ये इतना टाइम लगता है तो उसे 1 घंटा लेट हो जाता है, यानी इन दोनों में अब डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का। यानी आप बोल सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा, x/y माइनस 3x/2y, बताओ कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से क्या है ना, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये हम उल्टा कर दिए हैं, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा है, ये क्या हो जाएगा, 3x/2y माइनस क्या हो जाएगा, x/y बराबर 1 घंटे की। ये बताओ यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 3x माइनस क्या कर दोगे, 2x, होगा कि नहीं होगा, बराबर किसके, 1 के। x/2/y बराबर कितना आ गया, 1। आया कि नहीं आया, आगे देखो। यानी आप इसको भी लिख सकते हो क्या, x/y बराबर कितना लिख सकते हो, 2, कर सकते हो ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
पूछ क्या रहा है? तो वो बात गति अपनी सामान्य चाल की 7/, यहाँ से लग रहा है ना कि, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना, और ये वाला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ से 7/11 है, 22 घंटे में पहुँचती है। कहाँ हैं आप? कहाँ? पता नहीं, पता नहीं। मैं अभी क्लास में हूँ। ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हम कुछ बोले ही नहीं है। टेस्ट पेपर का मैंने पूरा सॉल्व बता दिया है। जो आप हमसे शिकायत बताई थी वो ये शिकायत बोल ही नहीं रहे, बोले कि हम बोल ही नहीं रहे, मैडम ऐसे ही बना के बोल रही हैं। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक ठीक। देखो इसको अगर निकालोगे, फिर से अगर निकालोगे तो y का निकालोगे तो y का अगर 7/11 करोगे, अब यहाँ से निकालोगे तो x y कितना हो जाएगा? 7y, यहाँ 11 हो जाएगा। और इसका टाइम 22 घंटे दिया है, 11 11 दूनी 22, x बराबर 7 दूनी 14, x y y। ये तो पहले क्वेश्चन का लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका ये x y y तो टाइम वही तो पूछ रहा है, 2 घंटे 2 घंटे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। हेलो हेलो, कौन? पता नहीं, मैं तो क्लास में हूँ। रुक जाओ, क्वेश्चन से देखने तो पता चल जाएगा। बिना 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 ये क्वेश्चन यहीं तक है, ये नहीं, यहाँ से ये नहीं है। आंसर इसका 2 ही घंटे यही आएगा जो निकल के आया, ठीक है ना? कौन सा? ये तो इसको आप कर सकते हो, देखो 3 लिख सकते हो, दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे 20 मिनट है, नीचे क्या कर दोगे? 60 मिनट है ना, घंटे में चेंज करोगे तो यहाँ से देखो, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा क्या? अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 घंटे आया। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? ठीक है ना? ये जब यहाँ पे ये काम कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे 3/4 दिया हो, पहले पहुँच जाए या लेट हो जाए तब लगा सकते हैं, ठीक है ना? चलो फिर इसके बाद वाले हम कल देखेंगे, आज आप लोग का टाइम ही निकल गया, समझ रहे हो ना? चलो बाकी यार देखो, किसी को अगर कोई पूछना रहता है ना तो आप कितनी बार भी पूछोगे ना तो क्वेश्चन से बताएंगे, समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं, ग्रुप में भी भेज सकते हो अगर कहीं का भी क्वेश्चन हो, ये नहीं कि हम जो करा रहे हैं वही, आप कहीं का भी क्वेश्चन लेके आ सकते हो। आप लोग के ग्रुप में नहीं बोलता हूँ, उसमें भी जोड़ देंगे, ठीक है? क्वेश्चन
नंबर कर बताओ। बताओ कौन सा, तो ग्रुप में भेज दिया करो ना खींच के फोटो, है ना। हिंदी मीडियम हो कि इंग्लिश मीडियम वाले में? हिंदी में ना। हाँ तो आज बोलता हूँ, हो जाएगा।